ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब दे दिया है। एक बार फिर पश्चिमी एशिया के देशों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान की स्टेट मीडिया ने बताया है कि बहरीन और कुवैत में नए हमले किए गए हैं और इन देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मुताबिक जॉर्डन में एक अमेरिकी कमांड सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। बहरीन और कुवैत ने ईरान के इन हमलों पर रिएक्ट किया है। बहरीन ने कहा है कि उसके यहाँ रात भर एयर रेड सायरन बजते रहे। वहीं कुवैत की आर्मी ने कहा है कि उसके एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के एयर स्ट्राइक्स को नाकाम कर दिया। कुवैत ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद करने की भी घोषणा की है। इधर ईरान का कहना है कि ताज़ा हमलों के बाद उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस ऐलान के बाद तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। बीबीसी के मुताबिक ग्लोबल बेंचमार्क माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 2% बढ़कर $95 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। इससे पहले अमेरिका ने भी ईरान पर बड़ा हमला किया था। दक्षिणी ईरान के मिलिट्री सर्विलांस और रडार साइट्स को टारगेट किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया है कि उसने सेल्फ डिफेंस में ये स्ट्राइक्स की थी। अमेरिका और ईरान के बाद ताज़ा हमले ट्रंप की धमकी के बाद शुरू हुए हैं। ट्रंप ने 10 जून को धमकी दी थी कि ईरान ने समझौता करने में बहुत देर कर दी है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान की सेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसकी ज़्यादातर सेना जैसे कि नेवी और एयरफोर्स अब बची ही नहीं है। वो पूरी तरह हार चुके हैं। ईरान सिर्फ बातें करता है, कोई काम नहीं करता। मिडिल ईस्ट का बुली अब खत्म हो चुका है। उन्होंने एक ऐसी डील पर बातचीत करने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती थी। अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जवाब में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने कहा कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेगा। ताज़ा हमले और इन बयानों के बाद अमेरिका और ईरान एक बार फिर से फुल स्केल वॉर यानी पूरी तरह से जंग शुरू करने के मुहाने पर आ गए हैं। लगभग 40 दिन तक चली जंग के बाद 8 अप्रैल को दोनों देशों ने एक अस्थायी माने टेम्पररी सीज फायर की घोषणा की थी। लेकिन इस सीज फायर के बीच भी छुटपुट हमले होते ही रहे। बीते 2 दिनों में हमलों में फिर से तेजी आई है। इसी हफ्ते एक हमले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया था। अमेरिका का आरोप था कि यह ईरान के हमले की वजह से हुआ है। ताज़ा हालात पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में संकट और गहराता जा रहा है। हालिया हमलों का मतलब है कि सीज फायर अब छोटे स्तर की जंग जैसा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा है कि हमें जोखिम को कम करके नहीं आंकना चाहिए कि कब यह पूरी जंग में बदल जाए। इसका कूटनीतिक हल निकालना चाहिए और इसके लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। अब और हमले नहीं होने चाहिए। हालांकि यूएन की अपील के बावजूद फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच शांति या फिर समझौते की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये जंग फिर से शुरू होगी या दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। खबर लिखी है मेरे साथी सचिन ने, मैं हूं शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।